हाँ जी, अपना पॉइंट था क्या, हेलो यौगिकों में CH बंध की प्रकृति। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का क्या कि बेटा हेलो यौगिकों में CH बंध की प्रकृति को समझाइए। तो कैसे समझाना है, तो सबसे पहले देखिए कौन सी प्रकृति है, पोलर नेचर है या नॉन पोलर नेचर है, ये चेक करता है। मान लीजिए ये CH है, कार्बन की वैलेंसी हमने 4 रखी है, ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी हमने 1 रखी है। अब देखिए इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये पोलर नेचर का है, पोलर नेचर का है, मतलब ध्रुवीय प्रकृति का है, ध्रुवीय प्रकृति का है, ध्रुवीय प्रकृति का है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको क्या कि हेलो यौगिक में CH बंध की प्रकृति को समझाइए। तो क्या लिखेंगे, हाँ जी, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु की विद्युतता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ विस्थापित होते हैं। तो इस पे तो कौन सा चार्ज आएगा, आंशिक नेगेटिव। अब इधर विस्थापित हो रहे हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आंशिक पॉजिटिव। तो प्लस माइनस बन गया, तो कौन सी नेचर का हो गया, ये हो गया ध्रुवीय प्रकृति, पोलर नेचर का बन गया। क्या काम ने, हेलो यौगिक में CH बंध की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति होगी। कैसी होगी, ध्रुवीय प्रकृति। क्यों हुई, क्योंकि इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण हैलोजन पर आंशिक नेगेटिव तथा कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से ये कौन सी प्रकृति का हो गया, पोलर नेचर प्रकृति का हो गया, अर्थात ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, अब हेलो यौगिक में पढ़ते हैं हम तेल, पहला कौन सा, एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम वानिलिक हैलाइड पढ़ेंगे, और जो तीसरा है वो है एरिल हैलाइड। तो पहला था अपना कौन सा, एल्किल हैलाइड में CH बंध की प्रकृति देखेंगे, यहां से क्वेश्चन आता रहता है। दूसरा था वाइनिल हैलाइड में CH बंध की प्रकृति, और जो तीसरा था अपना एरिल हैलाइड में CH बंध की प्रकृति। तो क्वेश्चन यह आता है क्या बोर्ड एग्जाम में, हेलो यौगिकों में CH बंध की प्रकृति को समझाए। तो आपको क्या लिखना है कि इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु की विद्युतता अधिक होने के कारण हैलोजन पर आंशिक नेगेटिव चार्ज तथा कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस कारण से आज CH बंध जो है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इतना लिखना है और ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये उसकी पॉजिटिविटी कर सकते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट है, इसमें जो पहला पॉइंट है वो अपना आता है एल्किल हैलाइड। देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एल्किल हैलाइड। पहला जो पॉइंट था अपना वो क्या था, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में क्या देखने वाले हैं आप, CH बंध की प्रकृति को समझेंगे। तो एल्किल हैलाइड को कैसे लिखते हैं आप, R और X से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया एल्किल और ये हो गया हैलाइड। एल्किल हैलाइड में CH बंध की प्रकृति को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सामने कितनी मानी जाती है, 1.77 एंगस्ट्रॉन अर्थात 177 पिकोमीटर मानी जाती है। कितनी हो जाएगी, RH में बंद लंबाई कितनी होगी, 1.77 एंगस्ट्रॉन या फिर 177 पिकोमीटर हो जाएगी। अब हम चेंज कर सकते हैं एल्किल को और हैलाइड को। एल्किल में हमने ले लिया समूह कौन सा, मेथिल, और यहाँ पे X बराबर आप जानते ही हैं, X बराबर क्या ले सकते हैं आप, फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं और आयोडीन ले सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे R को हमने चेंज किया, क्या CH लिख दिया, और पहला हेलोजन ले लिया हमने फ्लोराइड, तो CH3 है। जो दूसरा है वो लिया हमने CH3Cl लिया, तीसरा अपना CH3Br लिया है, चौथा अपना CH3 और I लिया है। ठीक है, अब इन एल्किल हैलाइडों में CH बंध की प्रकृति को हम पहचानने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हो गया मेथिल फ्लोराइड, दूसरा है मेथिल क्लोराइड, तीसरा है मेथिल ब्रोमाइड और चौथा अपना मेथिल आयोडाइड। देखो यहां से क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। हाँ जी, इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्या यदि किसी का भी परमाणु क्रमांक बढ़ जाए या परमाणु आकार बढ़ जाएगा तो हमेशा क्या बढ़ती है, बंध लंबाई। क्या बढ़ेगी, बंध लंबाई बढ़ने वाली है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्या था, यदि एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ, अर्थात एक दूसरे क्या है समानुपाती है। परमाणु आकार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी आपकी
बंद लंबाई, और जो बंद लंबाई बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, दूरी प्रकृति भी बढ़ती। ये भी आपको याद रखना है, बंद विभाजन एंथैल्पी घट जाएगी, मतलब बंद को तोड़ने में लगी ऊर्जा वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जैसे हम ये ऑर्डर बना सकते हैं क्या, बंद लंबाई हमेशा बंद ऊर्जा के क्या होती है, डेरिवेटिव होती है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, बंद ऊर्जा, बंद को तोड़ने में लगी ऊर्जा क्या कहलाएगी, बंद ऊर्जा। फिर जो तीसरा कंसेप्ट है वो याद रखेंगे क्या, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ने वाला है। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। देखो यहां से निकालने वाले हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन। पहला क्या था, याद रखिए कंसेप्ट, परमाणु आकार बढ़ेगा तो बंद लंबाई हमेशा बढ़ती है। फिर नेक्स्ट था, यदि बंद लंबाई बढ़ेगी तो क्या घट जाएगी, बंद ऊर्जा, वो बंद आसानी से वियोजित हो जाएगा। तीसरा था अपना कौन सा, विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी यहां से क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। प्रकृति कैसे होगी एल्किल हैलाइड की, वो भी दूरी प्रकृति की कैसे होगी, अभी हमने बताया था क्या, ये हो गया एल्किल हैलाइड। हेलोजन परमाणु की विंदा अधिक होने के कारण इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज आया था और इस पर आंशिक पॉजिटिव, तो कौन सी प्रकृति होगी थी, पोलर नेचर की। तो हम एल्किल हैलाइड को समझ रहे हैं, आर बराबर ये लिखा हमने और एक्स बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिखा है। अब इनमें से ये क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, परमाणु आकार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, बंद लंबाई। अब इन्हीं में पूछ लिया जाए कि बंद लंबाई का सही क्रम दीजिए, हाँ जी, बंद ऊर्जा का सही क्रम दीजिए, या फिर पूछ लीजिए द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम दीजिए। तो यहां पे बढ़िया 3 क्वेश्चन आपके पास बनने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहां से आपको सही क्रम देना है, सही क्रम देना है। सही क्रम देना है, हाँ जी। जैसे हमने लिखा CH3F CH3Cl, फिर क्या लिखा हमने CH3Br, फिर क्या लिखा हमने, हाँ जी, CH3I। और पूछ ले जाए कि साहब बंद लंबाई का सही क्रम दीजिए, बंद लंबाई का सही क्रम दीजिए। तो इसमें तो मैथिल तो हम कांस्टेंट रख लेते हैं, सब में सेम आ रहा है। बचा कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा था क्या कि वर्ग में ऊपर से नीचे की चाले तो हमेशा एटॉमिक साइज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाती है, हमेशा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट रख दिया हमने, मैथिल मैथिल। तो बचा कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और जो क्रम आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन और इससे बड़ा आयोडीन। तो बंद लंबाई का सही क्रम, बंद लंबाई का क्रम क्या बनने वाला है, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और क्लोरीन से बड़ा कौन, ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बड़ा कौन, आयोडीन। ठीक है, तो ये हो गया पहला अपना क्रम, क्या, बंद लंबाई का क्रम, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। फिर हमने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, यदि बंद लंबाई बढ़ जाएगी तो बंद ऊर्जा हमेशा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यूं देखे हमने क्या लिखा था, CH3F, देख लीजिएगा एक बार, CH3Cl, फिर क्या लिखा हमने, CH3Br, फिर क्या लिखा हमने, CH3 और I लिखा है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर चले तो हमेशा बंद लंबाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जितनी अधिक बंद लंबाई बढ़ेगी बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, डिसोसिएशन जल्दी होगा। ठीक है, तो बंद ऊर्जा के मान हमेशा घट जाएंगे। जैसे आपको एक लोहे की छोटी कील दी जाए, आपसे टिप्स नहीं होने वाली है, नहीं टूटने वाली है, नहीं घूमने वाली है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बड़े दे, इतनी थी आपके पास एक लोहे की छड़, ठीक है, वो आपसे टूटने वाली नहीं है। हाँ जी, थोड़ी सी बड़ी ली हमने तो आप इसको आसान थोड़ा सा घुमा सकते हैं। यदि इससे बड़ी लोहे की छड़ ली आप
तो इसको और भी आसानी से घुमा सकते हैं। यदि इससे भी बड़ी लोहे की छड़ ली है तो आप आसानी से घुमा सकते हैं। तो जितनी अधिक बंद लंबाई बढ़ेगी, हाँ जी, उतना ही अधिक रूप से क्या टूटने वाला, आपका बोन ब्रेक होने वाला है। तो बंद लंबाई बढ़ेगी तो क्या कर जाएगी, हमेशा बंद ऊर्जा। पूछना जाए किस बंद को तोड़ने में ऊर्जा की सबसे कम आवश्यकता पड़ने वाली है। ये बंद आसानी से नहीं टूटेगा, हाँ जी, ये थोड़ा टूटेगा, ये और भी जल्दी टूटेगा और ये फटाफट टूट जाएगा क्योंकि इसकी बंद लंबाई क्या है, ज्यादा है। तो फर्स्ट क्रम ये हो गया। हमेशा याद रखना, क्या बार बार बता रहे हैं, यदि ऊपर से नीचे चलेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो हमेशा जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा और बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो बंद ऊर्जा क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। तो दूसरा जो क्रम बनाते हैं वो क्रम देखते हैं बंद ऊर्जा का। तो बंद ऊर्जा का क्रम लिख देते हैं, क्या होने वाला है, CH3F, CH3Cl, CH3Br, फिर क्या बनने वाला है, CH3I। बंद ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा, हाँ जी, घटता क्रम बनाए हम तो सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा होगी CH3F की, इससे कम CH3Cl की, इससे कम CH3Br की और लास्ट में होगी मेथिल आयोडाइड की होने वाली है। तो ये किसका क्रम बन जाएगा, बंद ऊर्जा का, बंद ऊर्जा का क्रम, बंद ऊर्जा का क्रम बनने वाला है। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा आपको एनर्जी लगेगी क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, बंद लंबाई ज्यादा थी, तो बंद ऊर्जा का मान सबसे कम हो जाएगा, फटाफट टूट जाएगा। अब जो तीसरा था अपना वो क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताना था और हमने ये लिखा था क्या, यदि विद्युत ऋणता बढ़ेगी, यदि विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो हमेशा डायपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ने वाला है। ठीक है, तो हम लिखें क्या, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। ध्यान दीजिएगा, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमेशा बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे अपवाद बनने वाला है। हाँ जी, आप शायद करना चाहेंगे इसको यूं करेंगे और ऐसे करते ही ये अपना जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने अभी दिमाग लगाया क्या कि सबसे अधिक विद्युतता किसकी है, फ्लोरीन की है, इससे कम क्लोरीन की, इससे कम ब्रोमीन और इसकी है, इससे कम आयोडीन की है। तो क्रम ये बनने वाला है और ये आपका क्रम क्या हो जाएगा, गलत। और एग्जाम में पहला ही ऑप्शन यही मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑर्डर जो हम बनाए, जो ऑर्डर बनेगा वो है CH3Cl, फिर क्या आएगा CH3F, फिर क्या आने वाला है CH3Br, फिर क्या आ जाएगा CH3I। अब इसको समझे कि ये ऑर्डर ऐसे क्यों हो गया है। ठीक है, ऑर्डर बनाए तो ये बनने वाला है, ये ऑर्डर गलत हो गया, बल्कि ये ऑर्डर सही होना चाहिए था। क्या था, यदि विद्युत बढ़ेगी तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए था, CH3F का, लेकिन नहीं हुआ, सबसे ज्यादा किसका हो गया, CH3Cl का हो गया है। क्योंकि विद्युतता तो इसकी भी है लेकिन इसकी बंद लंबाई क्या है, ज्यादा है, इसकी तुलना में इसकी बंद लंबाई क्या है, ज्यादा है, तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये ऑर्डर अपना क्या हो गया, गलत। जो सेकंड ऑर्डर है वो क्या अपना सही है। ठीक है, यदि इनका क्रम लिखना चाहे हम द्विध्रुव आघूर्ण का तो क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर, इसके लिए कितना आता है 1.86 और जो इसका है वो है 1.84 और जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो अपना 1.83। ठीक है, और जो इसका है द्विध्रुव आघूर्ण का मान वो है 1.63 है। ठीक है, डे बाई क्या रहेगी इसकी, डे बाई डी, डे बाई, ये क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण का मान रहेगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर कंपटीशन हो यही क्रम यूज में लेना है। क्या था फिर बता रहे हैं, CH3F था, एक था क्या CH3Cl। हाँ जी, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, क्या, हाँ जी, मेथिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण मेथिल फ्लोराइड की तुलना में अधिक होता है, क्यों, तो आपको आंसर क्या लिखना है, क्योंकि मेथिल क्लोराइड की जो बंद लंबाई है वो क्या होती है,
ज्यादा होती है, ज्यादा होने के कारण आसानी से क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दिदागुण का मान इसका ज्यादा है। अब आप सोच रहे हो साहब कि सबसे ज्यादा तो बॉन्ड ब्रेक मेथिल आयोडाइड से होने वाला है, सबसे जल्दी होने वाला है, तो दिदागुण का मान इसका ज्यादा होना चाहिए था। नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो दूसरा फैक्टर लग रहा है वो है विद्युत ऋणता का, क्योंकि इसकी ऋणता क्या है, सबसे कम है। बार बार बता रहे हैं, आपने अभी दिमाग लगाया होगा क्या कि जो CH3F है, एक है CH3Cl है, नेक्स्ट है CH3Br है, और नेक्स्ट है CH3I है। हमने कहा था यदि विद्युतता बढ़ेगी तो हमेशा द्विधागुण का मान बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए था, इसका, फिर इसका कम, और इसका सबसे कम होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमने सबसे ज्यादा द्विधागुण का मान रखा है किसका, मेथिल क्लोराइड का। दो फैक्टर आपको याद रखने हैं। हाँ जी, पहला फैक्टर तो कौन सा, आपको विद्युत ऋणता का रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, यदि विद्युतता बढ़ेगी तो हमेशा द्विधागुण का मान बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, किसका हो गया, मेथिल क्लोराइड का। और जो दूसरा फैक्टर है वो कौन सा है, इसमें हल्का सा फैक्टर है, हाँ जी, बंध लंबाई का। तो यहां से बंध लंबाई अधिक होने के कारण जल्दी से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, बंध वियोजित हो जाएगा, बंध वियोजित हो जाएगा तो इस पे चार्ज उत्पन्न होने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी कारण से हाँ जी, जो ऑर्डर बनेगा अपना ये बनने वाला है, अर्थात मेथिल क्लोराइड द्विधागुण का मान मेथिल फ्लोराइड की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट बने थे आपके पास में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि हम बात करें बंध लंबाई की, ठीक है, तो जो इसकी बंध लंबाई है वो है अपनी 139 पिकोमीटर। इसकी बात करें वो है 178 पिकोमीटर, और इसकी बात करें वो है 193 पिकोमीटर, और जो इसकी बंध लंबाई है वो है 214 पिकोमीटर। बार बार बता रहे हैं, यदि बंध लंबाई बढ़ेगी तो बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, आसानी से टूटने वाला है। ठीक है, और बंध लंबाई बढ़ गई तो बंध ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम। ये तो आसानी से टूट जाएगा तो बंध ऊर्जा का मान क्या हो गया, ये आसानी से नहीं टूटेगा तो इसका बंध ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। अर्थात बंध लंबाई बंध ऊर्जा की क्या थी, डेरिवेटिव थी। बंध लंबाई बढ़ेगी तो क्या घट जाएगी, बंध ऊर्जा का मान घट जाएगा। फिर नेक्स्ट अपना कौन सा, द्विध्रुव के लिए। ठीक है, द्विध्रुव का मान कब बढ़ता है, जब क्या बढ़े, विद्युत ऋणता बढ़े तो हमेशा क्या बढ़ेगा, द्विध्रुव का मान बढ़ेगा। इसमें थोड़ा सा फैक्टर लग रहा था, कौन सा, बंध लंबाई का, इसकी बंध लंबाई ज्यादा होती है। ठीक है, ये आसानी से वियोजित तो नहीं होता है, प्लस माइनस आसानी से नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, इस कारण इसकी जो द्विध्रुव का मान है वो क्या हो जाएगा, कम। इसका कितना था 1.86 डी डे बाई, और इसका कितना है 1.84 डी डे बाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं नंबर 2 में। जो नंबर 2 था वो अपना था वाइनिल हैलाइड था। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो 2019 में आया हुआ था, क्या था, मेथिल क्लोराइड का ऑर्बिटल डायग्राम दीजिए। क्या था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 2019 में आया हुआ, क्या था, मेथिल क्लोराइड CH3Cl का कक्षीय आरेख दीजिए, कक्षीय आरेख दीजिए, कक्षीय आरेख दीजिए। तो पहले आपको सामान्य संरचना चाहिए, और संरचना हम निकालते किससे, हाइब्रिडाइजेशन से, संकरण से। तो इसकी संरचना अर्थात संकरण देखिए किसमें, CH3Cl में। तो कौन सा संकरण आता है, sp3, और sp3 में जो संरचना बनती है वो होती है कौन सी, चतुष्फल के। तो ये इस प्रकार की संरचना होती है, वो कौन सी होगी, चतुष्फल की होगी। यहाँ पे जो सेंटर मेटल है वो कौन है, कार्बन है। 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, H और क्या लिखेंगे आप, H, और यहाँ पे क्या जोड़ दीजिएगा, क्लोरीन। ये तो हो गई इसकी संरचना। लेकिन पूछा क्या है इसने, मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख में कक्षक बनाने, हाइड्रोजन है 1s1, अर्थात जो S कक्षक है वो होता है गोलाकार होता है, सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, जो क्लोरीन है एक तरफ, कौन है, क्लोरीन, और क्लोरीन के बाध्यम कक्षक होते हैं वो कौन होते हैं, P कक्षक। और P कक्षक कैसे होंगे आपके, डंबलाकार होते हैं। ठीक है, तो इसका जो कक्षीय आरेख है वो हम U बनाएंगे। यहाँ पे है कार्बन एटम, हाँ जी, इसके लिए एक डंबल बना दीजिएगा, ये हो गया। एक इस हाइड्रोजन के लिए बना दीजिएगा, ये कक्षक हो गया। एक इस हाइड्रोजन के लिए बना दीजिएगा तो ये हो जाएगा। फिर एक इसके लिए बना दीजिएगा तो ये हो गया।
ठीक है, अब बात करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होगा 1s1, अर्थात इसके पास में क्या है s कक्षक, और s कक्षक कैसे होते हैं गोलाकार होंगे, कैसे होंगे गोलाकार। बात करते हैं सेंटर मेटल कार्बन की, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी 1s2 2s2 2p2, अर्थात इसमें कौन है p कक्षक है, और p कक्षक कैसे होंगे डंबलाकार, डंबलाकार कक्षक होंगे। इसी प्रकार कौन है क्लोरीन है, ठीक है 17 नंबर की है, तो क्या बन जाएगा इसमें, हाँ जी अपना बनने वाला है 1s2 2s2 2p6, क्या लिखेंगे 3s2 3p5। इसमें भी कौन आ रहा है p कक्षक आ रहा है, और ये भी कैसा है डंबलाकार है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन तीन हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो हाइड्रोजन में जो कक्षक थे वो कैसे थे गोलाकार, तो p कक्षक और एक s कक्षक क्या करेंगे अतिव्यापन, और यहाँ पे किसका निर्माण करेंगे सिग्मा बंध का, जो कि ये क्या है सिग्मा बंध है, क्या है सिग्मा बंध है। ये हो गया हाइड्रोजन, और ये टोटल कौन था कार्बन था। फिर एक हाइड्रोजन का s कक्षक यहाँ पे ले लीजिएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या बनने वाला है सिग्मा बंध बनने वाला है। यहाँ की बात करें ये भी कौन है हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बनने वाला है सिग्मा बंध बनने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन में जो बाह्यतम कक्षक है वो कौन है p कक्षक, और p कक्षक कैसे होंगे डंबलाकार। तो यहाँ पे जो भी कक्षक हमारा है उसी कक्षक को डिनोट करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ भी क्या बनता है सिग्मा बंध बनता है, लेकिन ये कक्षक किसका है क्लोरीन का है, तो क्लोरीन लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको बनाना था, ठीक है। तो ये क्या बन गया CH3Cl का ऑर्बिटल डायग्राम, कक्षीय आरेख, कक्षीय आरेख। ये बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया था क्या कि मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख दीजिए, तो इस प्रकार से आपको कक्षीय आरेख देना। अगर आप ये लिख के हैं 0 नंबर है, ठीक है। आपको ओनली फॉर बनाना क्या है कक्षीय आरेख, जो पूछा है वो ही बनाना है। यदि ये पूछा जाता आपसे क्या कि मेथिल क्लोराइड की संरचना दीजिए या फिर क्या दीजिए, हाँ जी इसमें संगठन बताए, तो आपको ये फॉलो करना था। यदि पूछा क्या है ऑर्बिटल डायग्राम, तो आपको ये ही बनाना है, ठीक है। तो 1 नंबर का था बोर्ड एग्जाम में क्या मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख दीजिए, तो इस प्रकार से आपको कक्षीय आरेख बनाना था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 की। हाँ जी नंबर 2 था अपना वाइनिल हेलाइड, नंबर 2 था वाइनिल हेलाइड, वाइनिलिक हेलाइड या वाइनिल हेलाइड, वाइनिल हेलाइड। हम क्या पढ़े थे CX बंध की प्रकृति के बारे में अध्ययन करे थे, बंध की प्रकृति। हेलो यौगिकों में CX बंध की प्रकृति ये टॉपिक चल रहा था। इसमें दूसरा था अपना कौन सा वाइनिलिक हेलाइड। तो वाइनिलिक हेलाइड का फॉर्मूला बनाए तो क्या लिखेंगे आप CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप X लिखेंगे, ठीक है। जो इसकी हमने बॉन्ड लेंथ बताई थी वो होगी कितनी आपकी 1.69 एंगस्ट्रॉन होगी, या फिर क्या लिख सकते हैं आप 169 पिकोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या ये दूर प्रकृति का होगा या नहीं होगा। तो इसकी जो पोलर नेचुरलिटी है वो बहुत कम होगी, क्योंकि इसमें अनुनाद के दौरान आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं। कैसे, हमने क्या लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और X, इसकी दूर प्रकृति होगी लेकिन क्या होगी बहुत कम होगी। क्यों होगी यही चेक करें, क्योंकि इसमें अनुनाद हो जाता है, और अनुनाद के दौरान तो हाँ जी इसमें आंशिक द्विबंध का निर्माण होने वाला है। कैसे, ये हेलोजन है, ठीक है, और हेलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे 7, हाँ जी 2 2 4 2 6, और एक बॉन्ड बनाने में काम आ गया, ठीक है। अब हमेशा जब रेजोनेंस करते हैं तो लोन पेयर हमेशा पाइबंद की ओर जाता है, मतलब इस तरफ से अनुनाद नहीं होता है, हमेशा कैसे अनुनाद होता है लोन पेयर से पाई बॉन्ड, हमेशा लोन पेयर किस तरफ चलता है पाई बॉन्ड की ओर चलेगा। तो यदि ये लोन पेयर यहाँ पे क्या बनाए डबल बॉन्ड बनाए, तो खुद इमेजिनेशन करके देखेगा, यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन की संयोजकता यहाँ पे 5 हो जाती है, तो जो कि क्या है गलत है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड बनने से पहले ही यहाँ से इस पाई की जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा कार्बन,
कार्बन ले लेगा तो अब इसको आगे कैसे डिनोट करेंगे, ये आवेश के रूप में बाहर जाएगा तो क्या लिखेंगे CH2, यहाँ पे कौन सा आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, एक बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे CH, यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे X, और कौन सा चार्ज लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज लिखने वाले हैं। अब देखो टूटने के बजाय यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, और ये कैसे हुआ है अनुनाद के कारण। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हाँ जी, इसमें अनुनाद के कारण, इसमें अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के लक्षण, आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इसकी दूरी प्रकृति क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्या इस प्रकार के हैलाइड में अर्थात वानिलिक हैलाइड में अनुनाद प्रदर्शित होने के कारण इसमें आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट यदि इसकी स्ट्रक्चर और बनाएं तो क्या करें, यदि वापस ये यहाँ पे क्या बना दे डबल बॉन्ड, तो हेलोजन के पास कमी आ रही है, ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यही पोजीशन सेम वापस बना देगा। तो इससे पहले आप अनुनाद संकर बना देंगे, तो कैसे लिखेंगे आप CH2, एक बार ऐसे उतार लीजिएगा CH, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप X लिखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आंशिक पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा था तो आंशिक डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ भी क्या लगा दीजिएगा आंशिक द्विबंध, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था ये कार्बन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आंशिक नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। ये क्या होगा इसका अनुनाद संकर। तो ये तो क्या बनेगी अनुनादी संरचनाएं, ये बन जाएगी आपकी अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं, और ये क्या बन जाएगा आपका अनुनाद संकर, क्या बन गया अनुनाद संकर बन गया। तो ये क्या वानिल हैलाइड में सेक्स बंध की प्रकृति को समझना था, तो हमने क्या लिखा, जो वानिलिक हैलाइड में CH बंध की जो प्रकृति होती है वो कम दूरी होती है। इसका मुख्य रीजन क्या रहेगा, क्योंकि इसमें अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और इस लाइन को हम यूं अनुनाद के द्वारा समझ सकते हैं। हाँ जी, हमने अनुनाद किया तो ये अनुनादी संरचना बनेगी और इससे बनेगा ये अनुनाद संकर। तो हमने चेक किया ये टूटने के बजाय डबल बॉन्ड बना रहा है, और हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और जो अनुनाद में होता क्या है, हमेशा जो लोन पेयर होता है वो हमेशा पाइबंद की ओर गमन करता है, तो ये बात आपकी राइट है। यदि पाइबंद किस तरफ गमन कर रहा हो लोन पेयर तरफ, तो ये बात क्या आपकी गलत है। तो हमेशा लोन पेयर किस तरफ गमन करता है, सबसे पहले पाइबंद की ओर, न कि पाइबंद हाँ जी लोन पेयर की तरफ। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट कौन सा वाइनिलिक हैलाइड। अब जो तीसरा पॉइंट अपना वो लास्ट पॉइंट अपना कौन सा एरिल हैलाइड। तीसरा तो अपना एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति देखने वाले हैं। एरिल हैलाइड, तो एरिल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होगा, बेंजीन वाले पर क्या जोड़ दो आप हेलोजन जोड़ दो, बेंजीन वाले पे क्या जोड़ना आपको हेलोजन, तो क्या बनने वाला आपका एरिल हैलाइड। तीसरा जो लास्ट पॉइंट अपना कौन सा था एरिल हैलाइड था, एरिल हैलाइड था, और हमने इसका फॉर्मूला यू जनरेट किया था, क्या बेंजीन वाले पर क्या जोड़ा था आपने एक्स जोड़ा था, तो ये क्या बन गया एरिल हैलाइड बन गया। अब एरिल हैलाइड में सेक्स बंध की प्रकृति देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी अनुनाद होने के कारण आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और यहां से इसकी जब बॉन्ड लेंथ देखें तो कितनी आती है 1.60 एंगस्ट्रॉन अर्थात 160 पिकोमीटर होती है। आगे काम आने वाला है, ये बॉन्ड लेंथ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एरिल हैलाइड है, ठीक है, इसमें क्या देखें CX बंध, तो यहाँ पे कौन है C और यहाँ पे कौन है X। इस बंध की प्रकृति देखें तो ये भी क्या है बहुत कम दूरी प्रकृति का है, क्योंकि इसमें अनुनाद के दौरान आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अनुनाद के दौरान आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। आंशिक द्विबंध के लक्षण मतलब गुण उत्पन्न हो जाते हैं। आंशिक द्विबंध के लक्षण
उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे अनुनाद द्वारा निम्न प्रकार समझ सकते हैं, निम्न प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, ये अपना था क्या, एरिल हेलाइड में CX बंध की प्रकृति। तो हमने कहा जो एरिल हेलाइड है उसमें CX बंध की जो प्रकृति होती है कम दूरी होती है। इसकी बंध लंबाई भी दे रखी है कितनी, 1.60 एंगस्ट्रॉम अर्थात 160 पिकोमीटर। अब पूछ ले जाए एरिल हेलाइड में CX बंध की प्रकृति कम दूरी होती है, क्यों? तो क्या लिखेंगे आप, क्योंकि इसमें अनुनाद के दौरान आंशिक द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम अनुनाद द्वारा निम्न प्रकार समझने वाले हैं। तो इसमें और ये ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में हमेशा हर बार क्या पूछा जाता है, अनुनाद पूछा जाता है, अनुनादी संरचनाएं बनाता है हर बार। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, अनुनादी संरचनाएं पूछता है। तो देखो अनुनाद कैसे करना है किसी भी कंपाउंड में, तो ये आपके पास में क्या था, एरिल हैलाइड था। एरिल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु है 17 वर्ग का तत्व है, ठीक है, और इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 6 खुले पड़े हैं और एक बॉन्ड बनाने में काम में आ गया। ये आवारा है, लोन पेयर है। अब हमने क्या कहा था, अनुनाद के दौरान लोन पेयर हमेशा किस तरफ चलता है, पाइबंद की तरफ चलता है, न कि पाइबंद लोन पेयर की तरफ। तो यहां से उठाओ लोन पेयर को यहां ले आओ, तो यहां पे क्या बन जाएगा, और पहले बता था आपको क्या कि 2 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड। तो दोनों को उठाकर यहां पे क्या बना दिया आपने, बॉन्ड बना दिया है। यदि आप इमेज कीजिएगा, यदि यहां पे मैं डबल बॉन्ड बनाता हूं तो कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, जो कि नहीं होने वाली है। 2 4 और 1 5 होगी, तो 5 नहीं करनी है, ठीक है। 5 होने से पहले ही ये पाई के इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा, ठीक है। तो पहली स्ट्रक्चर ये बन गई। अब इसको आगे कैसे डिनोट कर सकते हैं ये चेक कीजिएगा। यहां पे क्या बना दो, हाँ जी, द्विबंध बना दो, बन रहा है। यहां पे क्या है, एक्स। अब ये लोन पेयर दे रहा है, तो देने वाले पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहां पे पाई के इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 12 हो गए, अर्थात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इनको ऐसे कैसे आप व्यवस्थित कर दीजिएगा। तो दूसरी स्ट्रक्चर ये बनेगी। अब खुद इमेज कीजिएगा, जो एरिल हैलाइड की ऑर्थो पोजीशन है ये वाले, उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो ये आगे ट्रांसफर करने वाला है। तो यहां पे यदि पाई बंद बने, खुद सोचेगा यहां पे क्या बने, पाई बंद ऐसे बन जाए, ठीक है, ऐसे बन जाए, तो इस कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। 2 तो यहां पे है, 2 यहां पे, 4 और 1 इसके पास में हाइड्रोजन अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहां पे द्विबंध बनने से पहले ही इस पाई के इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इसी जो अगली संरचना है इस चित्र से कैसे बनने वाली है, वापस इसको लिखना चाहें हम, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे कैसे उतार दीजिएगा, एक्स। यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ले लीजिएगा। यहाँ पे क्या आ गया, द्विबंध आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रहण कर लिया पाई के इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे कैसे उतार दीजिएगा। तो दूसरी से ये बन गई स्ट्रक्चर नंबर 3, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है, और ये क्या बनेगी, 3rd। हाँ जी, अभी भी देखो इस एरिल हैलाइड में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व वो पैरा पोजीशन पर अधिक है, तो इसको आगे भेजें। यदि ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ पे क्या बना ले, द्विबंध बना ले, द्विबंध बनाना चाहेगा तो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। तो इससे पहले इस पाई के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, -4। तो अगली स्ट्रक्चर है वो हम इसको यूं लिखने वाले हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे उतार दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा, एक्स, और कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अपना नेगेटिव चार्ज, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है इसमें। यहाँ पे द्विबंध, देखो द्विबंध बनाना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो ऐसे कैसे उतार दीजिएगा। अब इसकी वापस ऑर्थो पोजीशन पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो रही है। यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बना ले, डबल बॉन्ड बना ले, डबल बॉन्ड बनाएगा तो संयोजकता ज्यादा हो जाएगी, इसके पास कमी आ रही है, तो ये वापस लेने की कोशिश करेगा तो लोन फिर ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हम इसको आगे लिखेंगे क्या, यहाँ पे बन रहा है डबल बॉन्ड, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, एक्स। ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो ऐसे लिख सकते हैं, जो छुपे हुए इलेक्ट्रॉन तो उनको भी बाहर निकाल दो, ये संरचना बनेगी। अब आप कैसे कह सकते हैं कि वास्तव में इसमें अनुनाद हुआ है, तो बंध परिवर्तन से पता चलता है कि वास्तव में कंपाउंड में क्या हुआ है, अनुनाद। इस तरफ देखिए कोई बॉन्ड नहीं है, उधर जाके लास्ट में देखिए तो क्या आ गया, बॉन्ड आ गया। इसका हम कह सकते हैं कि वास्तव में इसमें क्या हुआ है,
अनुनाद हुआ, ये पहचानने का तरीका है। हम देखा इस तरफ बॉन्ड है, अब उधर जाके देखो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, तो पाई इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ तक आ गए। इसका मतलब अनुनाद में हमेशा क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, ये संरचना आपकी फोर्थ और ये संरचना आपकी फिफ्थ। अब आप क्या बनाने वाले हैं, अनुनाद संकर, और अनुनाद संकर यू बनाएंगे हम, अनुनाद संकर ये बनाने वाले हैं। यहाँ पे एकल बॉन्ड और क्या लिख दीजिएगा एक्स, और एक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज, आंशिक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आंशिक द्विबंध का निर्माण हुआ था, देख सकते हैं द्विबंध द्विबंध, तो यहाँ पे आंशिक द्विबंध लगा दीजिएगा। बेंजीन के चारों तरफ नेगेटिव 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 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसके सेंटर में कौन सा चार्ज लगा देंगे, नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन गई, हाँ जी, इसके अनुनाद संकर। तो ये तो क्या हो गया अपना अनुनाद संकर, अनुनाद संकर, अनुनाद संकर। और ये 5 क्या बन गया आपकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं बन गई हैं, अनुनादी संरचनाएं बन गई हैं।